जय नमोस्तु जनन्देयानन्दिवां चेयनिनन्दशाः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सेतशोभा गुरुवेशे गोपतिज्ञानि सहिता तारण तरण समर्थिं संसार हम जगतो जिन्वरि हरखति अर्थ है जो है विनाश भव जो मम ध्यान पर देखो गुरु को धन को श्री तारण तरण शाखा चरण जी मंगलाचरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं ध्रुवातीत विन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य गुरुवर सतगुरुवर संत तारण तरणदाचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे अपन। ओम नमः ओंशिते नमो नमः। ओम नमः ओंशिते नमो नमः। परम आराध्य महाचिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान दस्तार है श्री तारण तरण शाखाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ श्रावक के आचार विचार और उनकी क्रियाओं का प्रतिपादन करते हुए अपन साधु रत्नात्रय के धारी मुनिराज साधु परमात्मा के गुणों की महिमा सुन रहे हैं। भावलिंगी संतों का जीवन क्या है? जो भावलिंगी संत हैं उनका जीवन क्या है, उस जीवन को आचार्य तारण स्वामी ने यहाँ चरितार्थ किया है। गाथा नंबर 455 को अपन ने 454 को अपन ने कर लिया था। एक बार रिवीजन करते हुए 455 पे चलते हैं। रत्नात्रयम शुद्ध संपूर्ण, जो 3 प्रकार के रत्नों से संपूर्ण है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की अभेदता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। संपूर्णम ध्यान आरूढ़, जो संपूर्ण रूप से आत्म ध्यान में ही आरूढ़ है, अर्थात वृद्धिगत चारित्र वाले मुनिराज हैं। सामान्य मुनियों को मना करे ज्ञान नहीं होता। जो वृद्धिगत चारित्र वाले मुनिराज हैं, जो आत्म ध्यान में रूढ़ है, जिनकी तपस्या श्रेष्ठ है, ऐसे वीतरागी मुनियों को ऋजुमति और विपुलमति मना करे ज्ञान प्रकट हो जाता है। और काय के आश्रय से, अपने ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ऐसे मना करे ज्ञान की प्रकटता हो जाती है। कार्य का नंबर 455। वैराग्यम तृतीयम शुद्धम। अब ये बात बहुत गजब की है। क्या कह रहे हैं आचार्य? वैराग्यम तृतीयम शुद्धम, 3 प्रकार का वैराग जिनको शुद्धता से है। देखो भैया, कौन कौन से 3 वैराग? जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन। इन 3 प्रकार के वैराग से जो शुद्ध है। अब ये बताओ, 3 प्रकार का वैराग मतलब जनरंजन मतलब
जिनके हृदय से जनरंजन राग चला गया। जनरंजन राग अर्थात संसार के जीवों को प्रसन्न करने का भाव, या लोग क्या कहेंगे, संसारी जीव क्या कहेंगे, ये राग जिनके अंदर से खत्म हो गया। जो जनवाणी को नहीं, जनवाणी को सुन रहे हैं, उनकी बात चल रही है। जनवाणी को सुनने वालों को भैया वैराग नहीं है, जनवाणी को सुनने वालों को वैराग है। तो क्या कह रहे हैं, 3 प्रकार के वैराग से जिनका चित्त शुद्ध है। तो किसका चित्त शुद्ध है भैया, जिन्हें जनता का राग अर्थात ये संप्रदाय का राग मिला गया। प्राणी मात्र को जो जीव आत्मा देख रहा है उनके लिए है मोक्ष मार्ग, वो है वीतरागी साधु, जिन्हें जनरंजन राग मिला गया है। कलरंजन दोष अर्थात शरीर में जिन्होंने ममत्व बुद्धि त्याग दी, शरीर में आत्म बुद्धि का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वो कलरंजन दोष से मुक्त है। और मनरंजन, जिन्होंने पंच इंद्रिय विषयों को जीत लिया। क्योंकि मन क्या करता है, 5 इंद्रिय के विषयों का गारक करता है। अब मन को देखो, कभी मन की एक्टिविटी देखो, मन की एक्टिविटी क्या है, मन हमेशा अहम में जीता है। काय के अहम में जीता है, अपने पंच इंद्रिय विषय सुख में। हमारे पास कितनी गाड़ी है, हमारे पास कितने बंगले हैं, हमारे घर में हमारी कौन कितनी मानता है। तो मन अपने भोगों के लिए, पंच इंद्रियों का राजा है ना, तो मन जीता है पंच इंद्रिय विषय भोग के लिए, उसकी अहंकार प्रवृत्ति में। तो जिन्होंने जनरंजन, मनरंजन और कलरंजन तीनों प्रकार के जो विकार हैं इनका त्याग करके वैराग्यम तृतीयम शुद्धियम, जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया। अब बताएं भैया अपने जीवन में क्या है। हाँ बस जिन्होंने इस संसार को, संसारे त्रिजंती तृणम, जिन्होंने इस संसार को एक घास का तिनका, एक तृण मान के त्याग दिया है, वो है साधु के। यहाँ धारण स्वामी की जो गाथा है वो बहुत विशेष है। यह 3 प्रकार के वैराग्य से शुद्ध है। संसार को घास का एक तिनका माना है, तिनका। ये संसार तो एक तिनका है और इसको तिनका मान के इसको क्षण में त्याग दिया है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखी है, उनका नाम साधु है। जो मंदिर बनवाते रहे, धर्मशालाएं बनवाते रहे, राग देश करते रहे, उन्हें साधु कहा ही नहीं है। आगम आगम में साधु उन्हें कहा है जिनके लिए संसार एक तिनका है बस। बताओ, आपके घर में घास का तिनका पड़ा हो, आप झाड़ू लगा के फेंकते हो कि नहीं फेंक देते, उसको संभाल के रखते। घास के तिनके को संभाल के रखते हो कि फेंक देते हो उठा के। बस ऐसे ही जिनका इस संसार, शरीर और भोग, जनरंजन मतलब संसार, शरीर मतलब कलरंजन और भोग मतलब मनोरंजन, जिन्होंने संसार, शरीर, भोग इन तीनों से अपने चित्त को प्रासुत कर लिया, मतलब इन तीनों विकारों को अपने चित्त से अलग करके अपने चित्त को शुद्ध कर लिया हो और संसार को एक तृण के भांति जान के इसका त्याग कर दिया हो। भूषणम रत्नत्रयम शुद्धम, जिन्होंने रत्नत्रय के आभूषण को शुद्धता से ग्रहण किया हो। ध्यान आरूढ़म स्व आत्म दर्शनम, और आत्म ध्यान में आरूढ़ होके जो स्व आत्म स्वभाव का दर्शन कर रहे हैं, स्व आत्म स्वभाव को देख रहे हैं, वही सच्चे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज हैं। और ऐसे मुनियों की वंदना करने से क्या होता है, असाता वेदनी कर्म का क्षय होता है। तो अपनी गलती इतनी है कि अपने बाहर के जो दोष हैं, जिसमें हिंसा आदि का पोषण हो रहा है, जिसमें राग आदि का पोषण हो रहा है, अनादिकाल से अपनी मान्यता कैसी रही भैया, और आज भी अनादिकाल के छोड़ो, आज भी अपनी मान्यता कैसी है, जिन जो विकार है, जिस जहाँ हिंसा आदि प्रवृत्ति हो रही है, अपन उसे धर्म मान ले रहे हैं, जबकि वहाँ क्या बोलते हैं, शुभ प्रवृत्ति भी नहीं हो रही। शुभ भी हो तो भी मान लेते भैया कि अपन शुभ को धर्म मान रहा है, लेकिन यहाँ तो आज मूर्खता ऐसी है कि अपन अशुभ को धर्म मान रहे हैं, अर्थात राग को, देश को, छल को, मायाचारी को, लोभ को, इसको धर्म मान रहा है। अच्छा बताओ, व्रतों में अनुराग को धर्म मानने वाला तो भयंकर हो भी सकता है। सुनो अच्छे से, जो शुभ क्रिया है, व्रतों को, शुभ क्रियाओं में अनुराग करने वाला तो भयंकर हो भी सकता है, लेकिन पाप क्रियाओं को अनुराग करने वाला, हिंसा आदि क्रियाओं को धर्म मानने वाला
आज जो राग आदि मोह आदि 3 परिणामों को जो अपन धर्म मान रहे हैं, उसको धर्म मानने वाला तो वेंतर भी नहीं हो सकता, निगोच जाएगा, निगोय वत्सम। वो चाहे पापानुमान पुण्य जो बनता है, वो आजकल के कुत्ते नहीं आ रहे, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी घूम रहे, उस टाइप का कुछ अरे वो गाड़ी में घूमने वाला ऐसा तो उसे मिलेगा जो पुण्य जो बोलते हैं पापानुमान पुण्य की वजह से। पापानुबंधी पुण्य भी उसे मिलेगा। किसे मिलेगा भैया? जो व्रत आदि क्रियाओं को राग भाव पूर्वक करेगा, बिना हिंसा के, बिना पाप के, बिना परिग्रह के, मतलब लौकिक अशुभ परिग्रह को छोड़ के जो करेगा। लेकिन अशुभ परिग्रह को ग्रहण करके, हिंसा आदि की प्रवृत्ति करके, हिंसा आदि में अत्यधिक प्रवृत्ति करने के बाद तो पापानुबंधी पुण्य भी नहीं बनता। पापानुबंधी पुण्य भी कसाई की मंदता से विवेक पूर्वक बनता है। विवेक पूर्वक मतलब दोनों चीजें 50-50 में तो बन जाएगा पापा। हाँ 50-50 तो ही बन जाएगा। आपके पोषण से जो क्रियाएं चल रही हैं, वो कर तो श्रद्धा से रहे भाई। जैसे अपन मंदिर आते हैं तो कर तो वो श्रद्धा, उन्हें उसमें श्रद्धा है, अपन इसमें श्रद्धा है, ऐसा मान लो कर तो श्रद्धा है उससे रहे, लेकिन वो पाप क्रिया हो रही है, पुण्य बनेगा वो पापानुबंधी। अब मान लो उसको भोग मिलेंगे, वो इस टाइप के मिलेंगे। अरे भगवान जी, पहले आप ये बात समझो। आप जो कह रहे हो, आप अपने हिसाब से विचार कर रहे हो और आपने विचार करके आप वहां तक पहुंच रहे हो, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? यदि कोई जीव, अच्छे सुनो इस बात को, यदि कोई जीव यदि भावलिंगी मुनि और मुनि की शरण में जाता है और उनकी सेवा समार करता है तो उसे साथी से पुण्य बनता है। यदि कोई जीव द्रव्यलिंगी मुनि की शरण में जाता है और उनकी सेवा समार करता है तो भी पुण्य बनता है, इसके लिए भी कोई मनाही नहीं। लेकिन यदि कोई जीव पुल्लिंगी, मतलब जो हिंसा आदि की प्रवृत्ति में ही रत है, हिंसा आदि को ही धर्म कह रहा है, राग देश आदि को ही धर्म कह रहा है, और उस हिंसा की जो क्रिया कर रहे हैं, उस हिंसा की क्रिया को ही धर्म बता रहे हैं, और जीव भी राग देश की तीव्रता से उन राग देश परिणाम में लिप्त होके उस हिंसा की क्रिया में ही प्रवृत्ति कर रहा है, तो पुण्य नहीं बनता, पाप बनता। अनुमोदना तो नहीं। यदि आप यहाँ आए हो और यदि मैं कोई बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ा आयोजन कर रहा हूँ और उस आयोजन में स्पष्ट दिख रहा है कि करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अनंत अनंत जीवों की हिंसा है, और यदि आप यहाँ बैठ के उस आयोजन की अनुमोदना कर रहे हो तो आपको पुण्य कैसे बनेगा? पुण्य भी वहां बनता है जहां अहिंसा परमो। जीव की विराधना में पुण्य नहीं बन सकता। असंयम पुण्य भी कहाँ बनता है? जहाँ संयम की भावना, जहाँ बाल तप हो महापुण्य बनता है, जहाँ बाल तप भी ना हो वहां पुण्य कैसे बनेगा? पुण्य बनने के लिए शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, जहां आराम और ऐश दिखाई दे रहे हो वहां पुण्य कैसे बनेगा? आई बात समझ में कि नहीं आई? पहले बता। पापानुबंधी पुण्य बांधने के लिए भी इच्छाओं का विरोध करना पड़ता है। अब आप यदि हमारे पास आके इच्छा प्रकट कर रहे हो कि हमारे बच्चे हो जाए, हमारे हमारे घर संपत्ति बढ़ जाए, हमारे घर के ऐसे काम हो जाए, हमारे परिवार के ऐसे काम हो जाए, यदि इच्छाओं का निरोध करोगे आप तो तब होता है, तो पुण्य का आशा होता है। और जब काम भोग की इच्छा आपकी अंतर से प्रकट हो रही है तो आप पता पुण्य बनेगा कि पाप? तो पापानुबंधी पुण्य बांधने के लिए भी दया के, अनुकंपा के और परोपकार के भाव चाहिए। पापानुबंधी पुण्य बांधने के लिए भी दया के, परोपकार के और ये सारे भाव चाहिए। अब ये वो सारे भाव दिख ही नहीं रहे। हिंसा के भाव, लड़ाई के भाव, झगड़े के भाव, अपने नाम के भाव, हमारा झंडा ऊंचा करने के भाव तो बिल्कुल उल्टे दिख रहा है ना। अब जब भाव ही उल्टे दिख रहे हैं तो पुण्य कहां से बांध लो? इसलिए तो हम इसलिए तो कह रहे हैं ना भैया, ये जीव पुण्य के धोखे में पाप की रियायत कर रहा है और पापानुबंधी पुण्य को भी नहीं बांध पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि इसे खुद विचार नहीं, इसे ये बात समझ में नहीं आ रही। पापानुबंधी पुण्य बांधने के लिए तब करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, अपने परिणामों में इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा, अपने अंदर में समता शांति लाके कसाय का न्यूट्रल करना पड़ेगा, और जब कसाय न्यूट्रल होगी तब पापानुबंधी पुण्य बांध पाओगे, नहीं तो नहीं बन रहा। बस इसलिए हिंसा आदि की
मान लो यदि हिंसा आदि की क्रियाओं की अनुमोदना मैं कर रहा हूं, अपन कृत कार्य अनुमोदना का एक जैसा फल मानते हैं कि नहीं मानते? मान लो मैं यहाँ मंच में बैठ के क्रोध की, कसाई की और हिंसा भड़काने की बात कर रहा हूँ और आप आके सुन रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो, वाह कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। पुण्य बनेगा कि पाप? इसमें अनुमोदन नहीं की और विरोध भी नहीं किया। अब जिसने अनुमोदना नहीं करी, जिसने जान लिया भाई ये अज्ञान कथन कर रहे हैं, जिसने अनुमोदना नहीं करी और विरोध भी नहीं किया, हो सकता है तो उसे पुण्य का बंध हो सकता है, पाप के बंधु पापानुबंधी पुण्य का बंध हो सकता है। कैसे? यदि उसके परिणामों में ये अंतर चिंतन चल रहा है कि ये बात गलत है और ये बात का मैं विरोध इसलिए नहीं कर सकता कि मैं शक्ति से हीन हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल मिथ्या है और वो अपने आत्म चिंतन में लगा हुआ है, उसे उस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, उस वस्तु की श्रद्धा नहीं है, तो उसे पुण्य बन सकता है। क्यों? क्योंकि परिणाम अपने परिणाम से बनना है। ये तो पापा नहीं बनेगा फिर। हाँ, वो पापानुबंधी पुण्य बनेगा, बनेगा तो वो भी कब बनेगा? जब उसका निरोध अंतर मन से करोगे तब। और यदि अंतर मन से उसकी श्रद्धा रही तो फिर बनने वाला। जब अनुमोदन नहीं कर रहा तो अंदर में तो बनने वाला ही नहीं है। बस बस, तो अपने को इस बात का बराबर होश में रखना है भैया कि पुण्य कहाँ से मिलता है। और यदि अपने को यही पता नहीं लगा कि पुण्य मिलता कहाँ से है, तो अपन पाप में रत होके पुण्य की चाह ना करेंगे, और पाप में रत होने से पुण्य कभी मिलने वाला 3 काल में नहीं। हिंसा में कभी पुण्य नहीं होता। अपन कहते ना भैया 2 कसाय पुण्य का कारण बनती है। कौन कौन सी? लोभ बन सकती है पुण्य का कारण, क्योंकि धर्म का लोभ हो, यदि क्रियाओं का लोभी हो, और जैसे में राग, अपना जो राग है, राग में 2 कसाय आ गई। कौन कौन सी? लोभ और माया। इन दोनों से तो फिर भी बन सकता है, लेकिन क्रोध और मान से पुण्य बन ही नहीं सकता। ये तो अशुभ है ही। आप द्वेष करके पुण्य मान ही नहीं सकते। मान लो आप मुझसे बैर रख के बैठे हो, आपको मुझसे द्वेष है, तो आप पुण्य बांध ही नहीं सकते। अशुभ कसाय में कहां से पुण्य बांध लो? पुण्य बांधने के लिए तो कसाय की मंदता और धर्म अनुराग, राग परिणाम चाहिए। धर्म का लोभी चाहिए, चाहे वो क्रियाओं का लोभी हो। पुण्य बांधने के लिए भी व्यवहारिक चारित्र का लोभी होना चाहिए तो बनता, और नहीं तो बनने वाला। हाँ, लोभ और माया, ये राग की कसाय है, इनके चलते बन सकता। लेकिन क्रोध और मान के सद्भाव में पुण्य का आश्रय होता है। किसी जीव पर करुणा के भाव है उस समय क्या पाप आने वाली पुण्य बनेगा? अरे जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके, यदि 6 काय के जीवों पे अनुकंपा के भाव हैं, दया दान परोपकार के भाव हैं, तो बराबर पुण्य ही बनेगा, पुण्य ही बनेगा। ठीक है, तो अपन क्या है, और पुण्य तो छोड़ो, हम तो इसे क्या कहते हैं, ये संयम का पालन होगा, संयम का। पुण्य मुण्य तो बहुत छोटी चीज है, संयम पाल रहे हो आप, संयम। यदि सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके यदि 6 काय के जीवों पे परस्पर अनुकंपा कर रहे हो, तो आप संयम पाल रहे हो। क्यों? क्योंकि प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इच्छा का निरोध कर रहे हो, अपनी इच्छाओं का, अपनी कर्तव्य बुद्धि का, अपनी वासनाओं का निरोध कर रहे हो, और 6 काय के जीवों पे अनुकंपा कर रहे हो, परस्पर संयम का मार्ग आगे बढ़ा रहे हो। हम इस, राग भाव हुआ हाँ, अनुकंपा का भाव राग भाव है। व्यवहार संयम हो गया। अनुकंप धर्म के प्रति अनुराग को लोभ कहा हम, धर्म का लोभी। हाँ, धर्म का लोभ। हाँ, देखो हमने क्या कहा, यदि कोई धर्म का लोभी है, क्रियाओं का लोभी है, संयम का लोभी है, उसको बंधेगा। यदि कोई धन का लोभी है, पुत्र परिवार का लोभी है, विषय का वासनाओं का लोभी है, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो तो पाप ही बांधेगा। हाँ, इसलिए अपने को यहाँ अंतर सावधानी इस चीज की रखना है। अरे तारण स्वामी तो ऐसे संत है कि उन्होंने कहा लोभ करना है तो लोभम च अपसद्भावम, लोभ करना तो आत्मा का लोभ कर लो ना, जिसे अनंत काल से तुमने प्राप्त नहीं किया, ऐसे आत्म स्वभाव को प्राप्त करने का लोभ करो ना। लोभ करना अच्छा लगता है ना, जिन जिन पर स्वरूप अपने आत्म तत्व के अनुभव करने का लोभ करो ना। वो तो स्वार्थ के बसी
उनका दया है। आत्मा का लोभ करने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर नंदन जैन, सविता दीदी, आपका म्यूट को क्या परेशानी है? चलो, ये जीव लोभ को हमेशा अच्छा मान के करता है, लेकिन काय का लोभ अच्छा मानता है ये बताओ। पुत्र का देखो लोभ का, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। देखो भैया, क्रोध का तो काम ही आत्मा को चलाना है, लेकिन 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 यहाँ अब संधि डाल दिया आपने। धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा के लिए क्रोध आए तो क्या ये क्रोध पाप पंथ का कारण है? यदि कोई हमारे मंदिर को तोड़ रहा है और हम मंदिर की रक्षा करने के लिए क्रोध करें तो फिर वहां अभिप्राय का फल लगेगा, वहां अभिप्राय का फल लगेगा कि आपके अभिप्राय में क्या है, क्योंकि मूल फल क्रिया का नहीं है, भाव का नहीं है, अभिप्राय का। आपके अभिप्राय में यदि वीतराग धर्म की रक्षा करना है, इसलिए यदि आप क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हो तो वो आपका लौकिक स्वार्थ नहीं है, वो आपका लौकिक स्वार्थ नहीं है। वहां आपको वीतराग धर्म की रक्षा के लिए, वीतराग धर्म की प्रभावना के लिए जो भाव आए हैं भैया, उसके लिए अपन बुंदेला ठाकुर देखते हैं निश्चय जी में बने हुए हैं, आए लोग अब तारण स्वामी को छोड़ के उनको देखने, उनको पूजने जा रहे हैं। तो वो गुरु महाराज की रक्षा के लिए जो उन्होंने करा, तो भैया भयंकर गति को प्राप्त हो गए, देव गति में गए। तो वो लोभ जो है, वो जो क्रोध है, सॉरी, वो जो क्रोध है, यदि वो क्रोध क्या बोलते हैं, वीतराग धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए हो, तो उसका अभिप्राय में फल, अभिप्राय में वीतराग धर्म की रक्षा करने के कारण से उसका फल स्वभाव है। क्योंकि अपन ने पढ़ा ना कर्मों में कि कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं, अशुभ प्रकृतियां ऐसी हैं, कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं जो अपने स्वभाव रूप भी फल देती है और अपने स्वभाव के विपरीत भी फल देती है। उन्होंने, बुंदेला ठाकुर ने तारण स्वामी की रक्षा करी थी, उस तारण स्वामी पे उपसर्ग हो रहा था। तारण स्वामी को रक्षा की जरूरत नहीं थी, तारण स्वामी तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्होंने रक्षा के लिए नहीं बोला था, लेकिन उन पे उपसर्ग हो रहा था तो उन्होंने उपसर्ग दूर करने में निमित्त बने थे। तो उपसर्ग दूर करने में वो निमित्त बने नहीं, वो घटना नहीं, वो वाले नहीं। हम बता रहे हैं आपको कहानी, बुंदेला की कहानी ऐसी पढ़ी सुनी है, जो सुनी है वो बता रहे हैं कि गुरु महाराज अपनी गुफा में ध्यान में लीन रहते थे। उस समय निश्चय जी में शायद कुछ लोगों उपसर्ग करने आए थे, तो इन बुंदेला ने, इन दोनों भाइयों ने उन्हें खदेड़ दिया था, मतलब वहां से उन लोगों को भगा दिया था। उस झड़प में एक बुंदेला की शायद मृत्यु हो गई थी, दो भाई थे, एक की मृत्यु हो गई थी। तो उसकी जो मृत्यु हुई थी, जो सुना है बड़े से बुजुर्गों से वो सुना है कि उसकी जो मृत्यु हुई थी, उस बुंदेला को शायद वो वहां बन गया बेंतर। तो अब लोग उस बुंदेला को पूजने लगे, तारण स्वामी को भूल गए। ये है मिथ्या। हाँ, तो वो क्या कर रहा है, लोग कहाँ फंस गए, वहां बुंदेला के चबूतरे में, और लोग वो भूल गए कि जिन महाप्रतापी संत की रक्षा में ये लग गया, जिनके मात्र रक्षा करने के भाव से इसे बेहतर देव पर्याय मिल गई, नहीं तो नर्क निगोच जाता, इसे बेहतर पर्याय मिल गई। वो उस तारण स्वामी की महिमा नहीं आ रही, अरे वो तारण स्वामी, उनकी महिमा नहीं आ रही, सुनी हुई बात है सब। और क्या बोलते हैं, किंवदंती है, लेकिन क्या कह रहा है कि हमारा कहने का अभिप्राय क्या है कि लोगों की मान्यता कितनी मूढ़ है, जो वीतरागी संतों को छोड़ के, वो तारण स्वामी को छोड़ के, वो गुरुदेव की अनंत महिमा को छोड़ के वो कहाँ भटक रहा है, उनके दिमाग में कहाँ क्या बसा हुआ है। वो धर्मेंद्र, वो अपना अपना विषय नहीं, वो उनका विषय, वो ज्ञान है। तो वो उनको पूजने लगे, हाँ, बार-बार। बस वही जी। यही तो मूर्ता है
कि अपने कर्मों का विश्वास ना करके, अपने कर्म सिद्धांतों का विश्वास न करके लोग कह रहे हैं कि वो हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, वो हमारे कुटुंब की रक्षा करेंगे, वो हमारा घर चलाएंगे, वो हमारी दुकान चलाएंगे, वो हमारा मकान बनवाएंगे। ये ही तो पुण्य पाप का विश्वास नहीं है। इस कारण से 4 गति 84 लाख योनियों में जी भटक रहा है। और जिस दिन तारण स्वामी ग्रंथ खोल के देख लेगा, ये उन लोगों की परिपाटी है जो तारण स्वामी ग्रंथों को नहीं जानते, जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, जिन्होंने चिंतन नहीं किया, जो भीतराग धर्म के श्रद्धानी नहीं है, ये उन मूढ़ों की मान्यताएं हैं। और जिस दिन तारण स्वामी ग्रंथ खोल के देख लोगे, उस दिन इन राग और विषयों का कोई महत्व यहाँ नहीं। ये अज्ञान मूर्ता है, सब अस्वाध्यायी जीवों के लिए है, जो तत्व को नहीं जानते, जो जिन्हें भगवान की वाणी को नहीं जानते, जिन्होंने तारण स्वामी ग्रंथों को खोल के नहीं देखा। ये मूर्ता है सिर्फ उन जीवों के लिए। और जिस दिन तारण स्वामी ग्रंथ खोल के देख लिया जाएगा, उस दिन ये सारा जड़ से ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तारण स्वामी ने एक शुद्ध वीतरागता रत्नात्रय के अलावा कोई दूसरा उपदेश ही नहीं दिया। पूरे ग्रंथ में अध्यात्म एक शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, उन्होंने तो मुक्ति के अलावा, कल्याण के अलावा कोई मार्ग ही नहीं दिया। ये अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं? अपन भी उन मूढ़ों में तो शामिल नहीं है। पूरे 16 नाते उन्होंने आत्मा से जोड़ दिए। माँ बाप भाई बहन साला साली, पूरे के पूरे 16 के 16 नाते उन्होंने आत्मा से जोड़ दिए। उन्होंने बाहर में कोई नाता नहीं रखा। संसार 16 फूलना में उन्होंने पूरा अपनी परिणति को, अपने पूरे रिश्ते अपने अंदर आत्मा जोड़ दिए। जिसमें यदि राग भी हो तो तेरी अंतर परिणति से तुझे राग हो, यदि राग करने का भाव भी आए, यदि कोई व्यवहार करने का भाव भी आए, तो तेरी अंतर गायक परिणति ही तुझे सामने दिखाई दी। पूरे 16 के 16 नाते में आत्मा से जोड़ ली। अब किससे राग करेगा, किससे मोह करेगा? तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा ममल स्वभाव है। अब पता कहाँ जाएगा? उन्होंने जब पिता ही ममल स्वभाव को कह दिया, माता ही वीतराग परिणति को कह दिया, तो किसकी शरण में जाएगा? और उन्होंने तो चेला चेली को चेला चेली चाल जंजाल, चेला चेली प्रत्यक्ष काल, ऐसे चेला लाओ संगा, रूसे तुसे मने अभंगा। जिनके मन में राग देश की तृष्णा दिखाई ना दे, ऐसे चेला लेके आओ। ये रागी देशी भोगी कामी, जिनके चित्त में राग विषय वासनाएं भरी हुई हैं, ऐसे चेला लेके ही मत आओ, जिससे हम भी साधना ना कर पाए और ये हमें पेरते रहे। क्योंकि ये तो चेला चेली जी जंजाला, जी का जंजाल है। तो तारण स्वामी जैसे वीतरागी संत मिलना इस निष्कृष्ट पंचम काल में दुर्लभ में दुर्लभ है। और ये जो पंच कल्याणक बताया, ए भगवान आत्मा छोड़ो छाड़ो, मायाचारी में धर्म नहीं है, इतना समझ लो। इसलिए अपन किसी की पर्सनल बात नहीं करते, लेकिन सबको सब ज्ञात है कि यहाँ धर्म एक शुद्ध वीतराग है। इसलिए तो बता रहा है, हमने आपने नाम ले दिया उस चीज का, हमने सीधी बात कह दी थी। जहाँ अनंत हिंसा देखी जा रही है, जहाँ अनंत मायाचारी देखी जा रही है, जहाँ मात्र पैसा ही श्रेष्ठ है, जहाँ मात्र दिखावा ही श्रेष्ठ है, यदि उस अवस्था को, इस क्रिया को आप धर्म मान रहे हो, जहाँ मुक्त पशुओं को बांध के रोंदा जा रहा है, खींचा जा रहा है, यदि आप उसी को धर्म मान रहे हो, तो आपका भैया आप महापुण्य नहीं मान रहे, आप महा पाप लेके आ रहे हो। आपने नाम ले दिया, हमने सिर्फ सीधी सीधी बात कही। तो यहाँ बात सीधी ये है कि विवेक का जागरण हो तो मुक्ति मिलेगी, और विवेक जागरण ना हो तो अपन क्रियाओं को धर्म मान के, हिंसा को धर्म मान के अपन महाप्रवृत्ति करेंगे और वहां से पाप लेके आएंगे। पाप सही है, अभी आपकी दिल्ली दूर है। यदि अपने गायक स्वभाव भगवान आत्मा का शैतान हो गया, परमात्मा के वचन स्वीकार हो गए, तो अपना परमात्मा अपने सामने खड़ा। और यदि भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हुई तो दिल्ली सही में बहुत दूर है। ये परमात्मा ये सम्यक मिलने वाला नहीं, क्योंकि सम्यक मिलता है अंतर की स्वीकारता से, सम्यक मिलता है आत्मा के पुरुषार्थ से। यदि कोई जीव कहे हम पुरुषार्थ करें ही ना, हम लौकिक व्यवहार, मिथ्या व्यवहार निभाते रहे, हम संसारी जीवों की तरह, अज्ञानी जीवों की तरह क्रियाएं करते रहे, हम भी मिथ्यात्व की कृतकार्य अनुमोदन में लगे रहे, और हमें सम्यक दर्शन हो जाए, तो 3 काल में होने वाला
आपको मिथ्यात्व की संपूर्ण अनुमोदना से और जहां हिंसा को धर्म कहा जा रहा है उससे पूर्णतः अपना चित्त अलग करना ही पड़ेगा, तब आप सम्यक की अनुमोदना कर पाओगे, परमात्मा के वचनों की अनुमोदना कर पाओगे और उस दिन आपको सम्यक प्राप्त हो जाएगा। जी हर साल वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, फिर जी क्या है? यदि, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, यदि ये जो वेदी प्रतिष्ठा है यदि इसमें सत्य तो सत्य है, यदि वेदी प्रतिष्ठा है, यदि इसमें जिनवाणी का जो प्रभाव न करने का भाव है वो है तो ठीक, और इसके अलावा यदि जो हिंसा आदि की क्रियाएं हैं यदि इसके मान कसाय के पोषण के लिए और हिंसा आदि क्रियाओं के लिए ये सब हो रहा है तो ये भी पूर्णतः पाप आश्रय का कारण है, क्योंकि मान कसाय कभी शुभ नहीं हो सकता। लेकिन यदि इसके पीछे यह भाव है कि गुरु महाराज का पंथ बना रहे, ये जिनवाणी की सुरक्षा बनी रहे, इस अभिप्राय से किया जा रहा है तो ही मात्र पुण्य आश्रय का कारण है। एक बात और बता, ये महापुरुषों की जो चर्चा चलती है तिरसठ इससे सलाका क्या मिलता है? तिरसठ सलाका के महापुरुषों की कथा का वर्णन करने से यदि आपके चित्त में वैराग आता तो ठीक, नहीं तो उनकी रानियां कितनी सुंदर थी, उनके बच्चे कितने सुंदर थे, उनके महल कितने अच्छे थे, यदि यही सुनाई देता है तो निरंतर असुख का बंध ही होता है। प्रेरणा के लिए है वो, तो क्या आप उससे कुछ नहीं। क्या ना वैराग आता तो ठीक कि इन्होंने इतनी सुंदर रानी क्यों छोड़ दी, इन्होंने इतना सुंदर महल क्यों छोड़ दिया, इनके इतने अच्छे पुत्र थे, इनकी सेवा में लगे रहते थे, फिर भी वैरागी क्यों हो गए? उनकी 96,000 रानी, वही कह रहा है, इनकी 96,000 रानी थी, फिर भी भरत चक्रवर्ती ने संयम क्यों ले लिया, साधु क्यों हो गए, क्या कमी थी? इतना बल था, इतनी रानियां थी, इतनी रिद्धि थी कि एक साथ अपनी वैकृत क्रिया से 96,000 रानियों के पास पहुंच जाते थे, इतनी विक्रिया रिद्धि थी, इतने सुख थे, फिर भी क्यों छोड़ दिया उन्होंने? यदि ऐसा वैराग आता है तो भैया सब कुछ सम्यक है, सारो सब सार है, सब भैया कल्याण का साधन है। और यदि उनकी रानियों के भोग सुनते सुनते ही मन में हर्ष होता है तो भगवान जी नरक गति बांध रहे हो, बैठमानी योग पढ़ के नरक गति बनती। तो भैया जी वेदी प्रतिष्ठा का प्रश्न आया है, इसमें वेदी जन्मानी की भावना ठीक है, आप शुभ कार्य करते हैं, पर कलशों को चढ़ दो, कलशों को उतार कर फिर दोबारा चढ़ाना वहां का वो शुभ योग हो रहा है। सिर्फ क्या कहते हैं कि क्षेत्र की व्यवस्था बनाने के लिए भाई खंडित हो तो मानते हैं, खंडित होगा इसलिए अपन ने दोबारा उनका कल्चर हम कह रहे हैं ना वो व्यवस्था, प्रक्रिया को बंद होना चाहिए, हाँ कल्चर वाली प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। वो कलशारोहण आदि जो सब क्रियाएं सभी जगह हैं और वो कलशारोहण आदि वो शुभ के प्रतीक है, कलश ध्वजा तो है ही, दिख ही रहे शुभ है, वो अपन को उतार कर फिर दोबारा करना हर साल उन पे पालिश होता है, हर बार जितने बार भी होती है उनकी शुद्धि होती है, तो हर एक साल में उन पे जो आवरण आता है उसको हर नियम से होना चाहिए चीज, हाँ नियम से हर जगह होना चाहिए। होती लगभग जिन्हें करने वो करते हैं, नहीं तो ऐसे भी नियम से सफाई के उद्देश्य तो हर साल हर मंदिरों पे क्षेत्रों और देखो भैया जब तो कराना चाहिए व्यवस्थापकों को, ऐसा क्षेत्र अभिप्राय अगर ऐसा है क्षेत्र को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत भी पड़ती है और उस निमित्त से अर्थ आता है। तो वो इसमें पापादि को हाँ यदि उसमें दो बात है, यदि आप वीतराग धर्म की प्रभावना के लिए करोगे तो ठीक, और हाँ यदि मान बढ़ाई के लिए वो कलश ले रहा हो तो सीधी बात है, आपका अभिप्राय सम्यक है तो वो सम्यक है। और एक आपका आत्म कल्याण का कोई भाव नहीं है, आपको तो हमें भी मालूम है बस, और यदि निज हित का कोई भाव नहीं है तो फिर आपको पता है सब कुछ क्या है, कहने की जरूरत नहीं है, इनको प्रश्न था इसलिए सीधी बात है। यदि महाहित का कोई भाव नहीं है तो आपको स्वयं पता है कि वो सब क्या है और उसकी परिभाषा हम पहले ही आपको भूमिका अनुसार बात है। और भूमि के अनुसार देखो अपने को ये निर्णय करना है कि उनमें हिंसा तो अधिक नहीं हो रही और आपके परिणाम हिंसा की प्रवृत्ति तो नहीं हो रही, हिंसा तो नहीं बढ़ रही, यदि हिंसा बढ़ रही है तो फिर सब असर। तो अपन आगे चले तो यहाँ आचार्य नारायण स्वामी क्या कह रहे हैं कि वैराग्यम तृतीयम शुद्धम, एक बार बताओ, जिनके चित्त में तीनों प्रकार का वैराग्य शुद्ध है, एक नहीं,
अर्थात जिन्होंने जनरंजन राग का परित्याग कर दिया है। कलरंजन दोष, जिन्होंने अपने शरीर से ममत्व बुद्धि को छोड़ दिया है। और मनरंजन कारक पंच इंद्रिय विषय, जिन्हें सुखदायी नहीं लगते, पंच इंद्रिय विजय मतलब संसार, शरीर और भोग तीनों से जिनका चित्त एकदम प्रासुक है। प्रासुक साधुचर्या बहुत उत्कृष्ट है, तो ऐसे साधु जिनका चित्त शरीर, संसार और भोग तीनों से एकदम प्रासुक है, प्रासुक चित्त। तारण स्वामी का देखो, अपन तारण स्वामी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तारण स्वामी का चित्त कितना प्रासुक है, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? उनके उपदेश से अपने को ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि कितना सूक्ष्म दर्शी से देखते हैं वो अपने परिणामों को, कितनी सूक्ष्मता से देखते हैं वो, और कितनी सूक्ष्मता से वीतराग विज्ञान को सिद्ध करते हैं। तो जिनका चित्त प्रासुक है उनकी श्रद्धा करो तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वे वास्तविकता में साधु हैं। और देखो, यदि आगम ने स्पष्ट कहा भैया, यदि भूमि का अनुसार जो व्रत, जो महाव्रत आदि आपने लिए हैं, यदि उस भूमि का अनुसार श्रावक की व्यवहारिक क्रिया ना दिखाई दे, कोई भी हो, साधु की ना दिखाई दे, तो फिर वो श्रद्धा करने योग्य नहीं। हमने जो कहा आपने वो सुना ही नहीं। यदि जिसने अपने जीवन में व्रत आदि लिए हैं, यदि उस भूमि का अनुसार उसकी चर्या ना हो, जो व्रत लिए उसने उस भूमि का अनुसार चर्या ना हो, तो फिर वो श्रद्धा करने योग्य नहीं है। मैंने द्रव्य की बात करी, मैंने भाव की बात ही नहीं करी। उस भूमि का अनुसार उसका परिणाम होना ही चाहिए, ये आगम की बात है। और जो आगम है वो अमिट है। इसलिए यहाँ अपने को तारण स्वामी उस ये मुनि राजों में वृद्धियाँ होती हैं, इसका निषेध प्रयोग आप नहीं कर सकते, ठीक है ना? कोई भी भावलिंगी मुनिराज धर्म की रक्षा के अलावा अपनी रिद्धियों का उपयोग नहीं कर सकता, करता ही नहीं, भाव ही नहीं आता। कोई भी भावलिंगी मुनिराज, विष्णु कुमार मुनि को पता ही नहीं था कि हमारे पास है, वो तो दूसरे मुनिराज ने अपनी ज्ञान देख के बताया कि तुम्हारे पास इतनी पड़ी हुई है, तब उन्होंने उपयोग करके देखा कि हाँ है कि या नहीं है। वो भी फिर मुनि पद त्याग के किया है। वो तो नहीं, पहले तो मुनि पद में हाथ बढ़ा के देखा था, फिर वो उपसर्ग तो बाद में किया। हाँ, प्रयोग उन्होंने जब किया, जब साधु पद त्यागने के बाद रिद्धियों का उपयोग है। और नहीं तो देखो, साधुओं को जो रिद्धि होती है, विशेष रिद्धि होती है, वो उनके अतिशय से, मान लो वो जहाँ जाते हैं वहाँ देवताओं का काम है, और उनकी रिद्धि उनके शरीर से, उनकी बिना इच्छा के। साधुओं की जो रिद्धि होती है, जो स्वाभाविक रिद्धि है, वो उनकी बिना इच्छा से। कई साधुओं को भैया निरोग और कौन कौन सी वृद्धि होती है, जो उनके जाने से ही, जो उनके खड़े होने से ही, जो उनके स्पर्श करने से ही अपने आप रोग आदि, शोक आदि उस स्थान पे क्या बोलते हैं, जो क्या कहते हैं, असाता आदि का जो उदय होता है, वो अपने आप दूर होता है। वो उनकी रिद्धियां ऑटोमेटिक काम करती है, वो अपनी इच्छा से किसी रिद्धि का काम नहीं लेते, धर्म की रक्षा के बिना। ठीक है, तो अपनी जिज्ञासाएं अपन यहाँ लेके आओ कि अपने अंदर में 3 प्रकार का वैराग कौन कौन सा कितना पल रहा है। बस जनरंजन, अपन कितना दुनियादारी की बात में मस्त है। जिनवाणी सुनने में आनंद आता है या जनवाणी सुनने में आनंद आता है। कल रंजन, अपने को अपने शरीर में कितनी आसक्ति टूट गई, पंच इंद्रिय विषयों में अपना कितना राग टूट गया। क्योंकि कल रंजन को दोष कहा है, जब तक इस शरीर में अपनत्व है तब तक संसार का अंत हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस शरीर से ही पूरा परिवार है, पुत्र है, भोग है, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं शरीर से। कल रंजन दोष और मनरंजन कारक, अपने को अपनी भौतिक सामग्री का कितना अहम है। मन में अपन अपने पंच इंद्रिय विषयों को कितना सुखरूप मान के इसका अहंकार करते हैं कि मेरे पास 4 गाड़ी, 2 बंगले, मकान, दुकान, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा खाता हूँ, मैं ऐसा बनाता हूँ, मेरे पास ये है। इस पंच इंद्रिय के विषयों का गौरव कितना है, अपना कितना कम हो गया, अपना कितना टूट गया, ये बताओ। क्योंकि तारण स्वामी तो कह रहे भैया, जब तक ये गौरव कम नहीं होगा, जब तक ये अपने अंदर से जलरंजन, करंजन, मनरंजन
इन तीनों से वैराग्य का भाव नहीं आएगा, चित्त में निर्मलता नहीं, कम से कम ऐसा तो लगे ये संसार शरीर भोग असार है। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा तब तक समय सार आत्मा की अनुभूति करने के लिए अपनी रुचि नहीं करेगी। पहले असार तो कहो, किसे? संसार शरीर और भोग। देखो अपन तो इसमें सार ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा बताओ, अपन भोगों में सार कैसे ढूंढ रहे हैं? भोगों में तृप्ति ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? घर पुत्र परिवार में सुख ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? तो अपन इन संसार शरीर भोगों में अपन सार ढूंढ रहा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि संसार शरीर भोग असार है, जनरंजन कलरंजन मनरंजन ये तुम्हारे लिए अनंत संसार में डुबाने वाला है। तो अपन सार ढूंढ रहे हैं या असार ढूंढ रहे हैं? क्या लग रहा है आपने? बस अपन जिसे त्यागना चाहिए, जिससे विरक्त होना चाहिए, उसमें राग बढ़ा रहा है। घर में, पुत्र में, परिवार में, इंद्रिय विषयों में जिनसे विरक्त होना चाहिए उनमें राग बढ़ा रहा है। और जहां अनुराग बढ़ना चाहिए, धर्म में, धर्म की क्रियाओं में, संयम में, शील में, विवेक में, सदाचार में, जहां राग बढ़ना चाहिए वहां राग नहीं बढ़। वहां कह रहा है भैया हाँ क्या होता है, कुछ धर्म क्या होता है? धर्म में कुछ क्या होता है? कुछ नहीं। जहां असार होना चाहिए वहां सार ढूंढ रहा है, वहां पूरा मन वचन का है, पूरा उपयोग लगा रहा है। और जहां सार है, समय सार भगवान आत्मा, कहलेगा याद आ गई तो आ गई और नहीं आई तो नहीं। ले बताओ, कल रात में अपना कौन सा सूत्र था? संसार सरणी। ये संसार का स्वभाव तो संसरण करने का ही है। ये संसार का संसरण एक समय के लिए रुकने वाला नहीं है। लेकिन हे जीवात्मा, यदि तू इसकी शरण छोड़ दे और सिद्ध ध्रुवम स्वभाव, सिद्ध ध्रुव स्वभाव, मैं आत्मा शाश्वत सिद्ध स्वभाव वाला ही हूँ, तू अपने स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर ले तो ये संसार का संसरण तो चलता रहेगा, लेकिन तू अपने स्वभाव का सिद्ध शाश्वत स्वभाव का आश्रय ग्रहण करके तू इस संसार से पार हो सकता है। इतनी सी बात थी अपनी। कथन से ये बात होती है कि अरे बहुत पुण्य आत्मा जीव है, ऐसा कहने में आता है। अब ये कहना भी मुझे क्या है? तो भाई ये व्यवहार हो सकता है कि कोई का पुण्य उदय चल रहा है, उसे देख लो कि पुण्य आत्मा जी, अर्थात पूर्व का देखो नहीं, एक मिनट हम एक मिनट बता। पुण्य आत्मा किसे कहते हैं अपने को पहले ये समझना चाहिए। जिसका पुण्य का उदय चल रहा है उसे पुण्य आत्मा नहीं कहते। वो अपनी अज्ञानता है कि अपन कह देते हैं किसी के पास बंगला ज्यादा है या किसी के पास भीड़ ज्यादा है, तो अपन उसके पास भीड़ देख के या किसी का बंगला देख के पुण्य आत्मा कह देते हैं। वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो पूर्व पुण्य का फल भोग रहा है, वो वर्तमान में विषय वासना और अज्ञान में लीन है। पुण्यात्मा, पुण्यात्मा जीव किसे कहते हैं? पुराण पुरुषों को। या पुण्यात्मा जीव किसे कहते हैं? कि जो जीव संयम में, सदाचार में, वर्तमान में, विवेक में जीवन जी रहा है, उसके पास एक फूटी कोड़ी ना हो, धर्म मार्ग में पारायण कर रहा है, उसे पुण्यात्मा कहते हैं। अरे उसके अंदर के भाव क्या चल रहे हैं वो तो कोई समझ नहीं पाएगा। भैया तो कथन बाहर से उपचार कथन ही होता है, अंतर जानने वाले तो केवली परमात्मा। तो जी जिसका पुण्य का उदय चल रहा है वर्तमान में, वो देखो भाग्यशाली कब मानेंगे? जब वो उस पुण्य उदय में गाफिल ना होके अपना संसार का अभाव कर रहा है। हाँ, जो वर्तमान समय में जो पुण्य के लिए, जो पुण्य के चाहना के लिए नहीं, जो धर्म के अनुराग के लिए जो पुण्य आदि की क्रिया कर रहा है वो भाग्यशाली है। सौभाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली है। और सौभाग्यशाली तो वो है जो सिर्फ मात्र एक वीतरागता के लिए अपना जीवन जी रहा है, वो सौभाग्यशाली। हाँ, जो धर्म के लिए जी रहा है वो सौभाग्यशाली, और जो नियम व्रत संयम कर रहा है नर्क निगोद में नहीं जाने के लिए वो भाग्यशाली है। लेकिन भैया पूर्व का पुण्य
अपने विषय वासनाओं में भोग के निकाल रहा है वो दुर्भाग्यशाली है कि अपने अपने पुण्य का भी उपयोग नहीं कर पा रहा। पूर्व भाव में पुण्य करा था तो आज सुख है, सुविधाएं हैं और सारी फैसिलिटी है, फिर भी अपने हित का काम नहीं कर पा रहा, वो दुर्भाग्यशाली है। उसके दुर्भाग्य की महिमा कहीं ना जाए। अपन कहते हैं ना, जैन धर्म में जन्म लिया, वीतराग कुल में जन्म लिया, सम्यक दर्शन की बात सुनी, भगवान की वाणी सुनी, इसके बाद में मिथ्यात्व की रुचि, पर की रुचि, यहाँ वहां भटकने की रुचि, तो कहना इसके दुर्भाग्य की महिमा कहीं ना जाए। अब यहाँ पुण्य भाव से संसार बढ़ता है कि कम होता है? कोई भी भाव हो, शुभ हो या अशुभ, पुण्य हो या पाप, निरंतर संसार को बढ़ाने वाले भाव ही है। ना पुण्य से मोक्ष हो सकता है, ना पाप से मोक्ष हो सकता है। सिद्धांत तो जो है वो है, एकमात्र आत्मा का हित अपने स्वभाव को स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने तारण स्वामी ने तो पंडित पूजा में कह दिया था ना, पुण्य पाप प्रक्षालन, कि तुझे पुण्य और पाप दोनों का प्रक्षालन करना पड़ेगा। और जब तक तुझे पुण्य की रुचि है तब तक पाप तो पुण्य के पीछे आ ही जाएगा। यदि पुण्य करेगा तो क्या होगा, भोग सामग्री मिलेगी, और भोग सामग्री मिलेगी तो उसका भोग करके पाप तो तुझे आ ही जाएगा। पुण्य के पीछे पाप तो छुपा ही हुआ है, यदि उसकी रुचि है तो। धर्म की रुचि है तो फिर वो पुण्य पाप को लाने वाला पुण्य नहीं बनता भैया। फिर वो जो पुण्य बनता है वो आपके संयम साधना में, आपकी आराधना में निमित्त बनने वाला पुण्य बनता है। आपका तप बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपका वीर बढ़ेगा। वो जो धर्म के आश्रय से जो पुण्य बनता है उसी को साथी से कहते हैं, वही आपके कल्याण में साधन बनता है। पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य भी पाप ही है एक तरीके से, यदि विषय भोगों की रुचि है तो। इसलिए तो कह रहा है सावधान। इसलिए बार बार कहते हैं जो मंदिर नहीं आता उससे कहते हैं मंदिर आ, पुण्य कर ले। लेकिन जो मंदिर आने लगता है उससे कहते हैं पागल, मंदिर आने में धर्म नहीं है, अपने आत्मा का हित कर ले, मंदिर आने से तेरी मुक्ति होने वाली। जो नहीं आता उससे तो यही कहते हैं कि मंदिर आ, दोनों टाइम आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और जो आन लगता है उससे कहते हैं बेटा आना तो सीख गया, पुण्य के लालच में यहाँ आना तो सीख गया, लेकिन सुन ले कि पुण्य भी तेरे काम में आने वाला नहीं है। काम में तो जब भी आएगा वो अपने गायक तत्व का अनुभव भी आएगा। इसलिए इस पुण्य की रुचि भी छोड़, अब मंदिर आना सीख गया है तो मन के अंदर जाना भी सीख जा। मन के अंदर में वो अपना परमात्मा, देह देवालय में वो अपना देव चेतन गायक परमात्मा विद्यमान है। ये सब बातें आत्मा के हित के लिए हैं भैया। अपने को समझ में आ रही है नहीं, अपने को ये निर्णय करना है कि अपने को ये बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, आ रही का पता। अभिप्राय की बात है देखो भैया आ रही है, दिल्ली दूर है लेकिन पहुंच जाएंगे, बस पहुंचने की हिम्मत है। पैसेंजर में बैठे हैं। नहीं। देखो भैया तत्व का श्रद्धान ये अपने को स्वीकार करना। यदि अपन तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को आप कुछ मत करो, आप मिथ्या स्थानों से क्या बोलते हैं छह अनायतन से दूर रहो और आप वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करो, आपको कल्याण का मार्ग तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन शर्त इतनी है, मिथ्यात्व की अनुमोदना आपके जीवन से किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व का पक्ष झूठी आडंबर अर्थात कहीं भी बाहर के आडंबर को धर्म मानने का पक्ष आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इतना ही अपने जीवन में कर लो, सिर्फ इतना ही। यदि इतना ही आपके जीवन में हो गया तो सम्यक आपसे दूर नहीं। अरे व्यवहार में तो अपन कुगुरुओं के जाल से और कुदेव अदेव आदि के जाल से यदि व्यवहार में हम इनसे बच जाए तो भगवान जी अपना जो व्यवहार सम्यक होगा उससे निश्चय की प्राप्ति तो हो ही होगी। ग्रहित मिथ्यात्व तो छोड़ दो, पहले जो वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण कर रहे हो तो ग्रहित मिथ्यात्व तो छोड़ दो। दो प्रकार से भैया, एक कुगुरुओं के कुदेव आदि के उपदेश को ग्रहण करके अदेव आदि अचेतन आदि में जो परमात्मा मानने की जो परंपरा है पहले उस ग्रहण की मिथ्यात्व को छोड़ो। और फिर दूसरा क्या,
कि घर मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, इस समाज ने तो तुम्हें संस्कार दिए हैं, ये संयोग में मेरे हैं, इन संयोगों को, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, इन्हें अपना मानना छोड़ दो। यहाँ ग्रहित गया और वहां अंतर से आग्रहित मिथ्यात्व जो अनादिकाल से और मिथ्यात्व फल की प्रकृति का अभाव होने में देर लगने वाली, तुम ग्रहण किया हुआ मिथ्यात्व छोड़ दो। जो वर्तमान में ग्रहण कर रहा है लोगों की देखा देखी, वो ग्रहण किया हुआ मिथ्यात्व छोड़ दो। आग्रहित तो अपने आप तुम्हारे अंतर से जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनो तो, ग्रहित मिथ्यात्व ही आग्रहित का पोषण करता है। लिख लो ये बात। आप जो वर्तमान में मिथ्यात्व ग्रहण कर रहे हो, वो ग्रहित मिथ्यात्व ही आपके आग्रहित जो आग्रहित अनादिकाल की सत्ता है ना, उस कर्म प्रकृति को पोषण देता है। और यदि तुम वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर दोगे तो तुम्हारे उस आग्रहित मिथ्यात्व को दम मिलना बंद हो जाएगी। अब जब उस कर्म को दम ही नहीं मिलेगी, उसे बल ही नहीं मिलेगा, नई प्रकृति नहीं बनेगी, तो उससे तो अपने समय की योग्यता पे आके क्षय होना ही पड़ेगा। वो तो बिलाएगा ही, वो तो बिलाएगा ही, वो तो क्षय हो गई, वो तो नष्ट हो गई। लेकिन वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करोगे तब। यदि वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं होगा तो फिर कुछ होने वाला। आज अष्टमी है, मंदिर विधि होना है क्या? होना है? तो चलो इस विषय को हम यही छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं भैया? कि अपने को अंतर में सबसे पहले क्या करना है, अपने अंतर में जो अपन मिथ्या मानता है ग्रहण करना है। लोक व्यवहार से, संसार के व्यवहार से, यहाँ वहां की क्रियाओं से जो अपन मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहले उस ग्रहित मिथ्यात्व का अपने को क्या करना है? सावधान। क्या सावधान? आगे क्या करना है? ग्रहित मिथ्यात्व। और यदि हम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग दृढ़ता से कर देंगे, पूर्ण संकल्प से कर देंगे, बिना भय के कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज का व्यवहार कैसे चलेगा। समाज का व्यवहार सावधान आपके मिथ्यात्व के पोषण करने से नहीं चलता, समाज का व्यवहार आपके पुण्य से चलता है। यदि आप ग्रहित मिथ्यात्व आदि का त्याग कर दोगे तो दुनिया आपके चरणों में संसार नवाएगी तो नवाएगी। क्योंकि आपका जितना भी यश कीर्ति का उदय है, यदि है तो कोई आपकी निंदा नहीं कर सकता, कोई आपसे व्यवहार नहीं बदल सकता। कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन आपका व्यवहार आपके पुण्य के उदय से चलता है, पाप के उदय से विपरीत और पुण्य के उदय से आपके अनुकूल। तो ये बात पक्की हो गई कि नहीं हो गई? क्या पक्की हो गई? व्यवहार पुण्य के उदय से चलता है, इसलिए हमें ग्रहित मिथ्यात्व का करना है पूर्णता से, जड़ से त्याग। और जड़ से हम ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कर देंगे बिल्कुल दृढ़ संकल्प से। कोई कुछ भी कहता रहा है, थोड़े दिन परीक्षा होती है, होती नहीं होती, थोड़े दिन परीक्षा होती है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार और अच्छा हो गया कि नहीं हो गया, निश्चिंत होगा कि नहीं होगा। तो थोड़े दिन परीक्षा होती है, थोड़े दिन बाद व्यवहार और अच्छा होता है, और अच्छा सारा परिवेश मिलता है, और अंतर से जो दृढ़ता आती है, उस दृढ़ता के बल पे सारे कार्यों की सिद्धि होती होती है। और एक सबसे बड़ा काम सिद्ध हो जाएगा भैया, आग्रहित मिथ्यात्व को पोषण नहीं मिलेगा तो अपना मिथ्या जाने का काल निकट आ जाएगा। और एक बार तूने सम्यक तो ग्रहण कर लिया, उसके बाद तू कहीं भी चले जाना, मुक्ति हुए बिना रहने वाली। इसलिए अपन ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करें और आत्मा की बात को स्वीकार करके, तारण स्वामी की बात को स्वीकार करके इस संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग बनाए। यही सतगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य गुरुवर सतगुरुवर संत तारण कर्म लाचार्य जी महाराज। आराम देना।